आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न है दो न्याय पासों जिनके फलकों पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 अंकित है को एक साथ उछाला जाता है एवं उनके फलकों पर आने वाली संख्याओं के योगफल को देखा जाता है। यह प्रक्रिया इस योगफल के एक अभाज्य संख्या या एक पूर्ण वर्ग संख्या आने तक दोहराई जाती है ना। जब हमें एक अभाज्य संख्या या पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी तो हम पासे को उछालना बंद कर देंगे ना। तो मान लीजिए कि यह योगफल अभाज्य संख्या आने से पहले एक पूर्ण वर्ग आता है ना। घटना घटित हो चुकी है कि योगफल अभाज्य संख्या आने से पहले अपने पास पूर्ण वर्ग संख्या आई है ना। यदि इस पूर्ण वर्ग के विषम संख्या होने की प्रायिकता p है तो 14p का मान है। तो देखिए हमें बताना है कि 14p का मान अपने पास किसके बराबर होगा ना। तो देखिए क्या कह रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस पासे पर योग अपने पास अभाज्य संख्या कब आएगा ना। देखिए योगफल अभाज्य संख्या ना, तो यहाँ अपने पास योगफल अभाज्य आने की बात करते हैं। तो देखिए योगफल अपने पास अभाज्य संख्या कैसे कैसे आ सकता है, जैसे कि अपने पास पहले पासे पर एक, दूसरे पर एक है ना। तो एक और एक दो, देखिए अपने पास एक अभाज्य संख्या है। 3 अपने पास अभाज्य संख्या है ना। उसके बाद 4, 5 अपने पास अभाज्य संख्या है। 7 अपने पास अभाज्य संख्या है। 8, 9, 10, 11 अपने पास अभाज्य संख्या है। और 13, तो 13 तो अपने पास दो पासों को एक साथ उछालेंगे तो योग 13 हो ही नहीं सकता ना। फिर देखिए 3 अपने पास योगफल की बात करें तो 1, 2 हो गया। फिर अपने पास 2, 1 हो गया। फिर योगफल 5 तो 1, 4 हो गया। 4, 1 हो गया। फिर अपने पास 2, 3 हो गया। और अपने पास 3, 2 हो गया। फिर योगफल 7 तो योगफल 7 अपने पास कैसे हो जाएगा, तो 1, 6 हो जाएगा। फिर अपने पास 6, 1 हो जाएगा। 2, 5 हो जाएगा। और 5, 2 हो जाएगा। फिर 3, 4 हो जाएगा। और 4, 3 हो जाएगा ना। तो इस केस में योगफल 7 हो जाएगा। फिर 11 की बात करें तो देखिए पहले पासे पे 6, दूसरे पे 5 और पहले पासे पे 5, दूसरे पे 6 ना। तो ये अपने पास योगफल जो है वो अपने पास एक अभाज्य संख्या इस इन केस में आ सकती है ना। तो यहाँ अपने पास हम चलिए इसकी प्रायिकता को P1 बोल देते हैं ना। तो P1 जो है वो अपने पास किसके बराबर आ जाएगी, तो P1 जो है वो अपने पास देखिए अनुकूल में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 घटनाएं आ गई। तो अनुकूल में 15 बटे पासे को उछालेंगे, दो पासों को एक साथ उछालेंगे तो NS अपने पास 6 गुणा 6 36 आ जाएगा। तो 15/36 के बराबर प्राप्त हो गया। तो जो P1 का मान है वो तो अपने पास 15/36 आ गया। फिर देखिए दूसरे की बात करते हैं तो क्या कह रहा है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या। तो देखिए पूर्ण वर्ग संख्या अपने पास देखिए 2 से 12 तक इनका योग हो सकता है। तो पूर्ण वर्ग संख्या अपने पास एक तो 4 हो गई, 2 का वर्ग, फिर 3 का वर्ग 9 हो गया और 4 का वर्ग 16 आएगा। तो 16 तो अपने पास ज्यादा जा रहा है। तो यहाँ हम देखेंगे कि 4 और 9 अपने पास योग कब कब आ रहा है ना। तो यहाँ अपने पास हम लिख देंगे कि योगफल पूर्ण वर्ग संख्या ना। तो योगफल वर्ग संख्या आना है ना। और पूर्ण वर्ग संख्या में अपने पास या तो 4 आएगा या फिर अपने पास 9 आएगा ना। तो देखिए इनकी बात करें तो क्या क्या आ सकता है, जैसे कि योगफल 4 की बात करें तो 1 और 3 अपने पास 4 हो जाएगा। फिर अपने पास 3 और 1 4 हो जाएगा। फिर अपने पास 2 और 2 4 हो जाएगा। ये 9 की बात करें तो एक और, देखिए एक और नहीं हो सकता, 2 और 7 नहीं हो सकता, 3 और 6 है ना। 3 और 6 अपने पास 9 हो सकता है। 6 और 3 अपने पास 9 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 4 और 5 अपने पास 9 हो सकता है और 5 और 4 अपने पास 9 हो सकता है ना। तो यहाँ से अपने पास यदि हम इसको P2 बोले तो P2 अपने पास क्या आ जाएगा, तो P2 जो है वो अपने पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है ना। तो अनुकूल में 7 बटे कुल अपने पास 36, तो 7/36 के बराबर प्राप्त हो गया है ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं तो क्या कह रहा है कि जो प्रक्रिया है वो एक अभाज्य संख्या या एक पूर्ण वर्ग संख्या आने तक दोहराई जाती है ना। तो देखिए यहाँ अपने पास मैं अभाज्य संख्या या फिर अपने पास योगफल पूर्ण वर्ग संख्या निकाल लेता हूँ ना। तो अभाज्य संख्या ना, अभाज्य संख्या है ना, योगफल अभाज्य संख्या या पूर्ण वर्ग संख्या आना ना। तो इसकी जो प्रायिकता हो जाएगी वो अपने पास P1 प्लस P2 के बराबर हो जाएगी। और P1 जो है वो है अपने पास 15/36 और P2 जो है वो है अपने पास 7/36 है ना। तो यह आ जाएगा अपने पास किसके बराबर, 22/36 के बराबर है ना।
तो देखिए क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि यह योगफल अभाज्य संख्या आने से पहले एक पूर्ण वर्ग आता है। देखिए पहले हम इसकी प्रायिकता निकाल लेते हैं ना। तो देखिए यहाँ अपने पास हम लिख रहे हैं कि प्रायिकता ऑफ, है ना, किसकी प्रायिकता, पहले हमें चाहिए पूर्ण वर्ग संख्या ना, तो पूर्ण वर्ग संख्या पहले आने की, है ना, अभाज्य संख्या से पहले आने की। तो देखिए यहाँ अपने पास हमें पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए, तो देखिए हो सकता है कि पहली उछाल में अपने पास पूर्ण वर्ग संख्या आ जाए। तो पूर्ण वर्ग संख्या आने की जो प्रायिकता है वो अपने पास 7/36 है। फिर अपने पास देखिए मान लीजिए पहली उछाल में अपने पास पूर्ण वर्ग संख्या ना प्राप्त हो, तो हमें पहली उछाल में अपने पास ना तो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होनी चाहिए, ना ही अपने पास अभाज्य संख्या। तो हम क्या कर देंगे, 1 - 22/36 कर देंगे। तो यहाँ से अपने पास एक अलग ही संख्या है, तो 36 - 22 आ जाएगा अपने पास 14/36 के बराबर, है ना। ना तो पूर्ण वर्ग आए और ना ही अपने पास अभाज्य आए, है ना, क्योंकि अभाज्य आ जाएगी तो अपने पास हमें रोकना पड़ेगा। फिर देखिए गुणा, अब अपने पास अगली उछाल पे अपने पास हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगा ना, तो 7/36, है ना। फिर अपने पास प्लस, ऐसे ही अपने पास यहाँ पहली उछाल में ना आए, है ना, दूसरी में भी ना आए तो 14/36, और तीसरी में आए तो यह आ जाएगा अपने पास 7/36, है ना। फिर अपने पास प्लस एंड सो ऑन ऐसे ही। तो यहाँ देखिए चलिए इसका योग करें तो ये अनंत जीपी दिख रही है, जिसका योग क्या होता है हम जानते हैं कि अनंत अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योग होता है a/1 - r ना। ये अपने पास s इन्फिनिटी होता है जीपी के अनंत पदों का योग। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा अपने पास 7/36, है ना, बटे नीचे अपने पास एक माइनस यहाँ जो सार अनुपात है वो है अपने पास 14/36, है ना। तो कितना आ जाएगा, तो यह आ जाएगा अपने पास 7/36 बटे नीचे अपने पास देखिए 36 में से 14 जाएगा, कितना बच जाएगा, 22/36 बच जाएगा। तो यहाँ से अपने पास ये किसके बराबर आ गया, ये आ गया अपने पास 7/22 के, है ना। अब देखिए यहाँ अपने पास हम आगे देखें तो हमें क्या करना है कि इस पूर्ण वर्ग के विषम संख्या होने की प्रायिकता, है ना। तो देखिए पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो गई तो विषम संख्या होने की प्रायिकता निकालनी है ना। तो देखिए यहाँ अपने पास P ऑफ विषम पूर्ण वर्ग संख्या, है ना, विषम विषम भी होनी चाहिए संख्या, और अपने पास पूर्ण वर्ग संख्या भी होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ अपने पास, यहाँ देखिए टोटल 7/36 है। यहाँ अपने पास यदि हम विषम पूर्ण वर्ग संख्या की बात करें तो इसकी जो प्रायिकता है देखिए, यहाँ योगनो, तो योगनो अपने पास 1 2 3 और 4 केस में हो रहा है, तो यहाँ अपने पास 4/36 के बराबर आ जाएगा ना। तो यह आ जाएगा अपने पास 4/36, है ना। तो देखिए हो सकता है कि अपने पास पहली उछाल में अपने पास 4/36 प्राप्त हो जाए। अब देखिए फिर अपने पास प्लस, यदि पहली उछाल में अपने पास हमें विषम पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त ना हो तो दूसरी जो पहली उछाल है उसमें कोई अन्य संख्या प्राप्त होनी चाहिए जो कि ना तो पूर्ण वर्ग हो ना अपने पास अभाज्य संख्या हो। तो यहाँ अपने पास उसकी जो प्रायिकता है वो 14/36 है। फिर अपने पास गुणा हो जाएगा, देखिए दूसरी उछाल में हमें विषम पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए तो यह आ जाएगा अपने पास 4/36, है ना। फिर अपने पास प्लस, मान लीजिए दूसरी उछाल में भी अपने पास हमें यह ना प्राप्त हो तो क्या हो जाएगा, पहली उछाल में अपने पास कोई तीसरी संख्या, तीसरा ही योगफल प्राप्त हो। फिर अपने पास 14/36 दूसरी उछाल में भी कोई तीसरा ही योगफल प्राप्त हो, मतलब कि ना तो अभाज्य संख्या और ना पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। और फिर अपने पास हमें 4/36 मतलब कि जो किसकी प्रायिकता, विषम पूर्ण वर्ग संख्या आने की प्रायिकता। फिर अपने पास एंड सो ऑन। तो देखिए यहाँ से अपने पास हम फिर से योग करेंगे तो यह आ जाएगा अपने पास 4/36, है ना, बटे नीचे अपने पास ये आ जाएगा 1 माइनस सार अनुपात 14/36, तो ये आ जाएगा अपने पास 14/36 के बराबर। तो यहाँ से कितना जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास 4/36, है ना, बटे यह आ जाएगा अपने पास 22/36 के बराबर। तो यहाँ से इसका जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा अपने पास 4/22 के बराबर, है ना। अब देखिए हमें क्या चाहिए था कि जब ये घटना घटित हो चुकी है तो विषम संख्या होने की प्रायिकता हमें बतानी है। तो देखिए यहाँ से अपने पास हम लिख सकते हैं कि अभिष्ट प्रायिकता किसके बराबर आ जाएगी, तो यहाँ हम लिख देंगे कि अभिष्ट प्रायिकता जो है वो अपने पास बराबर हो जाएगी, देखिए P ऑफ, है ना, विषम संख्या, विषम पूर्ण वर्ग संख्या आने की प्रायिकता ना, P ऑफ विषम पूर्ण वर्ग संख्या आना जब अपने पास क्या आ चुकी हो, P ऑफ पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो चुकी है ना। तो P ऑफ पूर्ण वर्ग संख्या ना, ये हमें पता था, इसका मतलब ये हो चुकी है। तो यहाँ से कितना जाएगा, यह आ जाएगा अपने पास 4/22, है ना, 4/22, और ये जो है वो अपने पास 7/22 है ना। तो यह आ जाएगा अपने पास बटे 7/22 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास हम 22 से 22 काट सकते हैं और इसका जो मान आ जाएगा वो 4/7 के बराबर आ जाएगा ना। तो यहाँ से अपने पास जो प्रायिकता आई वो 4/7 आ गई, और इसको इसने P बोला है ना। देखिए यही बोला है कि इसकी जो प्रायिकता है वो P है, तो 14P का मान बताइए। तो देखिए
यहाँ से अपने पास हम देख सकते हैं कि 14 गुणा पी का जो मान है वो अपने पास 14 गुणा 4/7 के बराबर आ जाएगा। और यहाँ से अपने पास 14 पी का जो मान है वो अपने पास 4 गुणा 2 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 2 बार कट जाएगा। तो 14 पी का जो मान है वो अपने पास 8 आ जाएगा। तो रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा, रिक्त स्थान में अपने पास 8 भरा जाएगा। तो यहाँ अपने पास ये जो रिक्त स्थान में है इसमें अपने पास 8 भरा जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, ये मेरा उत्तर हो गया। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।